Hey guys, welcome to Next on Mining India and this is a very interesting video और काफी लोगों को खुशी होगी ये सुन के कि Ethereum is finally having a upgrade which is gonna be actually beneficial for everyone who is into Ethereum या जो अपन ने पहले इतना माइन भी करा है, इतनी मेहनत करके जितना भी Ethereum माइन करा है उसकी एक्चुअल में अभी वैल्यू निकल के आने वाली है थोड़े टाइम इन द सेंस कल नहीं, मतलब वेरी इन वेरी क्लोज फ्यूचर। मैं आपको पूरा समझाता हूँ एंड बट द मेन थिंग इज अभी आपको अपना इथेरियम सेल नहीं करना है। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस बट दिस इज समथिंग फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग। मैं भी आपको समझाता हूँ कि व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। ठीक है, तो देयर आर टू मेजर अपग्रेड्स व्हिच आर ऑन द वे फॉर इथेरियम। वन इज शंघाई अपग्रेड। जो शंघाई अपग्रेड है इसके अंदर देयर आर लाइक आई थिंक 4 to 5 EIPs, राइट। तो इथेरियम इंप्रूवमेंट प्रपोजल्स, तो इन्होंने 4-5 अपग्रेड एक साथ करके एक शंघाई अपग्रेड बनाया है, हार्ड फोक, विच इज गोना बी लाइव इन मार्च ऑफ दिस ईयर। तो अभी ये जो मार्च 2023 आ रहा है और 2 महीने में, उस मंथ में दे आर गोना एग्जीक्यूट द शंघाई अपग्रेड। तो उसमें क्या होगा कि दे विल बी इम्प्लीमेंटिंग 4 to 5 EIPs टुगेदर। तो पूरा उनका EVM मतलब अपग्रेड होगा लिटरली। तो इसमें यार जो उसका मेन टॉपिक है कि जो भी अभी तक जितने भी लोगों ने 2 साल से अपना इथेरियम स्टेक कर रखा था इथेरियम के स्टेकिंग नेटवर्क पे, तो दे विल बी फाइनली एबल टू विड्रॉ देयर स्टेक्ड इथेरियम, और स्टेक्ड इथेरियम से दे विल बी एबल टू इन्वेस्ट इनटू लिक्विड स्टेकिंग। ठीक है, तो अभी लिक्विड स्टेकिंग क्या होता है कि अभी मान लो कि मैंने कहीं पे स्टेक कर रखा है, राइट। तो अभी जैसे कि ऑलरेडी जिन लोगों ने इथेरियम नेटवर्क पे स्टेक करा था वो उस इथेरियम के साथ कुछ नहीं कर सकते। वो पैसा कुछ वैल्यू का ही नहीं है लेकिन रियल वर्ल्ड अंटिल दे गेट द रिटर्न्स बैक, राइट। तो अभी लिक्विड स्टेकिंग में क्या होता है कि लिक्विड स्टेकिंग में आपको एक रिसिप्ट मिल जाती है, राइट, और आप उस स्टेक्ड इथेरियम को निकाल सकते हो। इट कैन बी फ्लेक्सिबल। नहीं तो आप वो स्टेक्ड इथेरियम को कहीं और भी एज अ कोलैटरल रख के यू कैन यूटिलाइज लोन्स एंड यू कैन इवन सेल दैट स्टेक्ड इथेरियम। तो इट इज नो मोर गोइंग टू बी लॉक्ड एंड देयर इज गोना बी बिग विड्रॉल आई एक्सपेक्ट। हो सकता है प्राइस गिर भी जाए बट विद द एडवांटेजेस दे आर गिविंग विद द शंघाई अपग्रेड, आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बी ड्रास्टिक बट इट्स गोइंग टू बी अ गुड थिंग, क्योंकि अब लोग अपना इथेरियम सेफली स्टेक कर सकते हैं विदाउट हैविंग द टेंशन ऑफ लॉकिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड जो स्टेक्ड इथेरियम है वो आप कहीं पर और भी यूज कर सकते हो। दैट्स अ वेरी बिग न्यूज। दिस शंघाई अपग्रेड इज वन मेजर अपग्रेड। सेकेंड आता है EIP 4337, राइट। तो ये EIP 4337 अभी भी ड्राफ्ट स्टेट में है, but in a recent interview Vitalik himself has told that this will be a very good thing for Ethereum and they should go ahead with it, and it can be very bullish for Ethereum. These were his words. I wanted to make sure to answer Joseph's question on account abstraction, which is really important. I think actually account abstraction inside of rollups is potentially very powerful and quite simple to implement. Sequencer model, and that actually could be a very kind of good place to start experimenting with account abstraction. So I'm definitely bullish on that. Vitalik, जो फाउंडर है इथेरियम का, his own words say that it can be very bullish. इससे इथेरियम की प्राइस और वैल्यू काफी बढ़ सकती है EIP 4337 से। ठीक है, तो EIP 4337 में क्या होता है कि अभी जैसे कि अभी आप कोई भी DeFi प्रोजेक्ट में जाते हो, राइट। अभी 2 तरीके के वॉलेट रहते हैं। एक तो जो नॉर्मल वॉलेट जो आपके पास रहता है इथेरियम का वॉलेट, राइट, जैसे कि आपका एक वॉलेट रह गया बाइनेंस पे, WazirX पे या और भी किसी ऐप में। और एक रहता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कह दो आप, राइट। तो कभी भी जैसे कि आपने देखा होगा कि नए नए प्रोजेक्ट आए थे DeFi नेटवर्क पे या बाइनेंस नेटवर्क पे, तो इन सब में क्या होता था कि आपको जो गैस फीस है वो अलग से बाइनेंस से या इथेरियम रख के फीस पे करनी पड़ती है सेपरेटली। टू ट्रांसैक्ट इन एनी ऑफ दिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यू नीड टू हैव इथेरियम सेपरेटली टू पे द फीस, राइट। तो वो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है दैट वाज नॉट अ वॉलेट बिफोर, इट वाज जस्ट एक्चुअली में उसका कोई यूज केस निकल ही नहीं रहा था, राइट। तो अभी क्या होगा कि वो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है दैट इटसेल्फ विल बी ट्रीटेड एज अ वॉलेट। तो जो ट्रांसैक्शन फी हो गई, गैस फी हो गई, दैट कैन बी पेड इन द नेटिव टोकन। तो अभी जैसे कि एक DeFi प्रोजेक्ट है XYZ फाइनेंस, राइट। तो अभी मेरे को अगर टोकन खरीदना भी है, अभी अपन क्या करते हैं मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट ऐसे सब चीज़ों में जाके, ऐसे वॉलेट में जाके वी नीड टू सेंड इथेरियम फर्स्ट, फिर वो इथेरियम से अपन गैस फी पे करते हैं। यूनिस्वैप भी हो गया, अपन इथेरियम को अपने मेटामास्क में रख के विल पे गैस फीस एंड देन विल कन्वर्ट थिंग्स टू अदर DeFi प्रोजेक्ट्स।
तो वो बहुत ही लेंथी प्रोसेस था एंड जो नया आ रहा है इस फील्ड में फॉर हिम दिस इज टू मच। उसको मेन डर ये रहता था कि यार मैं कुछ गलत कर दूंगा तो मेरा सारा क्रिप्टो कहीं और उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा। राइट, दैट इज द बिगेस्ट फियर। अभी आपको नए यूजर्स को मार्केट में लाना है तो यू हैव टू मेक द ऑन बोर्डिंग प्रोसेस वेरी इजी। अभी जो नए लोग आ रहे हैं उनको ये सब क्या लेना देना कि यार मैं गैस फीस अलग से पे कर रहा हूँ और मैं इथेरियम अलग से खरीद रहा हूँ और फिर ऐसे कर रहा हूँ, यूनिस्वैप पे जा रहा हूँ, फिर मेटामास्क का वॉलेट बना रहा हूँ, ट्रस्ट वॉलेट का वॉलेट बना रहा हूँ। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑन बोर्डिंग प्रोसेस। काफ़ी लोग तो ये प्रोसेस उनके भाग जाते थे। राइट, जैसे मैं कभी कभी व्हाइट बोर्ड पे कुछ दिखाता और काफ़ी लोग डर के भाग जाते, मजाक हटके। अभी ये सब नहीं करना पड़ेगा। आप लिटरली फॉर एग्जाम्पल आप यूनिस्वैप पे गए, कोई मेटामास्क कुछ नहीं आपने करा, यू हैव योर यूजर आईडी, जिसकी मान लो आपका ईमेल ही आपका यूजर आईडी है एंड दैट विल हैव योर वॉलेट कनेक्टेड। तो आपको यूनिस्वैप पे सीधे यू कैन पे द ट्रांजैक्शन फी, गैस फी विद द सेम टोकन जिसको आप खरीदना बेचना चाह रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप ट्रांसफर भी करना चाह रहे हो। राइट, इट्स गोना बी अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर इथेरियम। इससे क्या होगा, इथेरियम विल सेट इट्स क्लास अपार्ट फ्रॉम BNB एंड अदर टोकन्स। BNB का भी सेम प्रोसेस रहता था स्मार्ट BNB स्मार्ट चेन का। तो आपको BNB कॉइन रखना पड़ता था, जो भी BNB स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के टोकन से उनको खरीदने के लिए, बेचने के लिए, कहीं भी भेजने के लिए भी, इवन टू सेंड देम समवेयर, आपको BNB रखना पड़ता था। सो दैट इज द डिफरेंशिएटर बिटवीन, दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंशिएटर बिटवीन इथेरियम एंड BNB गोइंग फॉरवर्ड। एंड देयर इज अ वेरी हाई चांस, आई थिंक अप्रूव्ड स्टेज में ही है, बट दे नीड टू अपडेट इट ऑन द वेबसाइट कि दे विल बी इम्प्लीमेंटिंग दिस EIP इन द कमिंग मंथ्स। तभी ये शंघाई अपग्रेड आ रहा है मार्च में, और 2 महीने में शंघाई अपग्रेड है एंड दैट इज गोइंग टू गिव एडवांटेज टू द इथेरियम स्टेकर्स जो विड्रॉ करके दे कैन एक्चुअली टेक वैल्यू आउट ऑफ एनी लिक्विड स्टेक्ड इथेरियम। ठीक है, तो वो लिक्विड स्टेक इथेरियम की वैल्यू रहेगी। आप उसको कोलैटरल जैसे दे सकते हो, आप उसको बेच सकते हो, सेल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इज गोइंग टू बी लाइक नॉर्मल टोकन बट स्टेक फ्लेक्सिबल। एंड उसके बाद इन फ्यू मंथ्स वी आर गोना सी EIP 4337 विच इज गोइंग टू चेंज द होल गेम। जो अब जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे वो खुद एक वॉलेट टाइप एक्ट करेंगे। राइट, they won't have to depend on Ethereum और अच्छा एक कनेक्टिविटी हो जाएगा L1 L2 टोकन्स में एंड एवरीथिंग। तो आप एक बार इसको चेकआउट करिए। राइट, तो EIP 4337 एंड ये शंघाई अपग्रेड विच इज गोइंग टू बी कमिंग मंथ्स इन मार्च 2023। दैट्स अ वेरी बिग न्यूज। जितना भी इथेरियम अभी तक अपन ने माइन करा है, आई थिंक उसकी वैल्यू स्काई रॉकेट हो सकती है। तो अगर ये दोनों आप अपग्रेड जोड़ते हो, द कंबाइंड वैल्यू in my opinion will send Ethereum to at least $7,000 to $10,000 in the next 1 year, right? So $7,000 to $10,000 for Ethereum, that is like 700 times multiple or multiple nahi, you can say ki it has increased so much time from where it is right now. But that is a very good news, yeah. Shanghai upgrade in coming March and EIP 4337। ठीक है, तो आप इसको चेकआउट करिए एंड लेट मी नो यार आपको क्या फील करता है कि जो मैं सोच रहा हूँ इथेरियम के बारे में, एम आई राइट और एम आई रॉन्ग। और अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज है तो डू कमेंट बिलो। आई लव टू रीड योर कमेंट्स। मैं हर एक का कमेंट पढ़ता हूँ। हो सकता है कभी कभी रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि राइट नाउ आई एम ट्रैवलिंग, बट आई ट्राई टू रिप्लाई टू मोस्ट ऑफ योर कमेंट्स एंड आई रियली अप्रिशिएट ऑल योर सपोर्ट यार। आप यार बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है हर एक वीडियो बनाने में। एक वीडियो का पूरा अपने को रिसर्च करना पड़ता है टू गिव यू द बेस्ट नॉलेज ऑफ आवर्स। जितना भी हमें पता है वी आर ट्राइंग टू शेयर यू एट द बेस्ट एंड। राइट, तो डू मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब, शेयर एवरीथिंग। आई थिंक ये पहली बार मैंने कोई वीडियो में कहा होगा टू लाइक, शेयर एवरीथिंग, बट यार इतना मेहनत कर रहे हैं, आई थिंक वी डिजर्व इट। वो आपके हाथ में, आपको डिसाइड करना है। बट यार डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस शंघाई अपग्रेड इन मार्च, जिससे staked Ethereum will go into liquid staking and withdrawals will be open. In coming months, we'll see EIP 4337 is gonna change the game for Ethereum. And guys, I know कि हमने पिछले 1 या 2 लाइव स्ट्रीम मिस कर दिए। न्यू ईयर आ गया था, फिर हम we are not able to coordinate with the India and this traveling part of mine. But I'm really sorry for that. But अब से नहीं होगा। This Sunday we'll be seeing you live हमारे नॉर्मल टाइम पे अराउंड 8 o'clock इंडिया के टाइम, रात के, सुबह नहीं, रात को 8 बजे के आसपास we'll see you live on Sunday। तो प्लीज मेक श्योर टू ज्वाइन द लाइव स्ट्रीम। आपका सपोर्ट है तभी हम है, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो यार। एंड कीप माइनिंग। और स्पर्श ने वीडियो डालता है ट्रिपल माइनिंग का अल्टीमेट गाइड,
So that is actually a pretty educated video. Do check that out as well, and do let me know what are your thoughts on this Shanghai upgrade and this coming EIP 4337. When do you think it will be implemented, and is it a good thing for Ethereum or not? तो आप में से भी काफी ऑडिटर्स बैठे रहेंगे जो हर एक EIP हर एक अपग्रेड को एक इन डेप्थ जाके ऑडिट करते हो. तो डू लेट मी नो व्हाट यू फील. That's it for this video. Take care, all the best, and keep mining.